अगर गलत हो रहा है तो गलत अपनी आवाज अगर मैं कह रहा हूँ तो उसको तो देखो बाद में कहूँ चेयरमैन फोन ना करें आप। कोई तय नहीं किया है, अभी बोर्ड के अंदर कोई निधि तय नहीं हुई है। उन्होंने मंजूरी की, अपने कैबिनेट ने पास किया। अब अब्बर पास नहीं भवा है मोरे भैया, नहीं पास भवा रे भैया, काप नहीं देखा तो गोल गोल भैया लिल भैया नहीं पास भवा है, देखा तो भाई समय लागी। औ का वो बकता मंत्री जी जौन है या पत्र का भेजिन है प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग का, वो जब ओके करिए तब बकता कुछ माना जाई है। अभी बकता बहुत प्रोसेस है तो जाकर के भैया ओके हुई है, अतनी हाली ओके ना हुई है, लेकिन देखा तो ये तो भैया उत्साहित हो जाती है। ये तो तुरंत भैया देखो फूल उछालना शुरू कर दे हैं, फूलन की माला पहनाना शुरू कर दे हैं और जिंदाबाद का आबाद है भैया। देखा तो बकता खूब उत्साहित हो जाते हैं, तुरंत फूल जाते हैं, गोल गोल है ये है। औ का अब देखा तो इनके चक्कर में बाराबंकी के नगर पालिका के ये बकता सभासद कक्ष में देखे सका तो डिबेट शुरू हो गए। सब जने बकता अपनी अपनी बात रखेला कि देखो भैया हम लोग ताजवार की बातों से सहमत ना, बताओ कहाँ पैसा मिल रहा, कहाँ पैसा मिल रहा, को 10 लाख रुपए दे रहा था। सुनो भैया फैजल भाई मिल जाते हैं, बतावे लागत है। ये जो ताज बाबा राइन सभासद जी का बयान आया है इससे मेरे विचार नहीं मिलते हैं। एक लेटर क्यों, वो तो गौरव रावत जी का पत्र है उसमें, उसके बाद AK शर्मा जी का पत्र है उसमें। हमारे विधायक जी गौरव रावत जी ने एक प्रस्ताव दिया सदन में कि जो भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभासद हैं और या पंचायत में हैं, जितने भी हैं उनको 10 लाख रुपए की निधि बोर्ड फंड से दिया जाए, जाके अपने वार्ड में कार्य करा लें। क्योंकि सभी मतलब सभासद इतनी टाइम अपने वार्ड के अंदर काम के लिए देख रहे हैं, फंड आता है लेकिन कार्य नहीं करा पाते हैं। ये चीज़ मुद्दा अच्छा है और हमारे विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने सदन में दिया माननीय मंत्री जी को, AK शर्मा जी को, जिसका उन्होंने संज्ञान में लिया और अपने उन्होंने तो ओके कर दिया, सचिव को भेज दिया, बस जल्दी ये प्रस्ताव भी हो जाएगा। प्रस्ताव कैसे होगा, प्रस्ताव में भी सदन में पास होना चाहिए। सदन में पास होगा, मुख्यमंत्री जी देखेंगे, जब कोई शासनादेश होगा तभी ये लागू हो पाएगा। ताज बाबा ने बगैर सोचे समझे उत्सुकता में ज़्यादा कह दिया। हाँ, उत्सुकता में ज़्यादा मतलब खुशी में भावना का कह गए, लेकिन अभी ये बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत अच्छा मतलब विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा मुद्दा हम लोग की ये उन्होंने सदन में उठाया। उत्तर प्रदेश सभासद संघ की विगत 7-8 वर्षों से ये मांग कर रहा है सरकारों से। पिछली भी रीजन में भाजपा की सरकार रही है मतलब, और इस बार भी वही है। तो कहने का मतलब है 7-8 वर्षों से ये मांग चल रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो माननीय गौरव रावत जी का पैड लगा हुआ है, गौरव रावत जी ने सदन में ये मांग नहीं उठाई है। गौरव रावत जी ने माननीय मंत्री AK शर्मा जी को ये पत्र भेजा है कि ऐसा होना चाहिए, सभासदों के हित में ये होना चाहिए ताकि ये काम छोटे मोटे काम सभासद भी करा सकें। जिस पैड को हमारे सभासद सोनू यादव ने वो अपने पैड पे बोला था, तो विधायक जी ने उस पर कवरिंग लेटर लगा करके मंत्री जी को भेजा है। मंत्री जी ने उसको केवल सचिव महोदय जी को भेजा है, ना कि उसको कोई लागू हो गया है। अगर वो हम लोग के हक में अगर बेहतर सोच रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा बेहतर सोच रहे होंगे सारे जनप्रतिनिधि के लिए, तो ये मुद्दा बन सकता है और ये बात भी हो सकता है। तो बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, जहाँ पे आय का स्रोत रहे वहाँ पे होना ही चाहिए। फैसल भाई ने बयान दिया कि सदन में उठा, ये मुद्दा सदन में नहीं उठा है। सदन में उठता तो उसकी वीडियो होती, कोई ऐसा मुद्दा नहीं। हम लोगों की बात मैं फिर पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरी लोगों की बात, सभासदों की मांग को ना विधायक उठाता है, ना MLC उठाता है, ना सांसद उठाता है। MLC हम लोगों से वोट लेकर के चले जाते हैं, हम लोगों की कोई बात को MLC साहब महोदय अपने सदन में नहीं रखते हैं कि हमारे वोटर हैं, हम इनके लिए हम भी कुछ करें। इससे बढ़िया तो प्रधान होता है कि अपने क्षेत्र का विकास कर लेता है, और सभासद तो ना इधर ना उधर पीछे फंस जाते हैं। भैया जी प्रधान का भी मानदेय, ठीक है। हम लोगों को जनता के काम कराने के लिए नगर पालिका से लेके कचहरी तक दौड़ना पड़ता है अपने निजी पैसे से। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, देखिए इंतजार किया जा रहा है क्या होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। 27 का चुनाव भी करीब आ रहा, तो क्या लगता नहीं कि शायद ओके हो जाए? नहीं हो सकता है, लेकिन मान के चलिए ऐसी खबर चलने से लोगों में बड़ा उत्साह आता है। लोगों को तो इतना पता नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। अब वो लोग तत्काल सभासदों से मांग करने लगेंगे काम की, जो कि कहीं कुछ लागू नहीं होगी। जब तक लागू ना हो तब तक कहना ठीक नहीं है। तो उम्मीद है कुछ सरकार से? अब सरकार तो बहुत बड़ी है, जो चाहे वो कर सकती है। ग्राम प्रधान 1500 वोट का ग्राम प्रधान होता है, 2000 वोट का सभासद 6000, 8000, 9000, जिसमें जो है 4 प्रधान बनेंगे। सभासद जितने वोटों का सभासदों का चुनाव होता है उतने वोटों में 4 प्रधान बनेंगे। और शहर में तो हमको लगता है कोई कोई मोहल्ले ऐसे जहाँ पर 15-20 हज़ार क्या बात। हमारा जो है दशहरा बाग वार्ड लीजिए, 15,000 वोटर हैं खाली, 12 से 15,000।
उसमें न जाने हमको लगता है 6 प्रधान बनेंगे, 6 प्रधान का मानदेय आप जोड़ लीजिए, सभासदों का जोड़ लीजिए, सभासदों का क्या है, कुछ नहीं है। सभासदों के अधिकार का मतलब है बिल्कुल शून्य। दूसरी चीज, वार्डों की जनता के फोन आने लगे कि जो है एक मतलब ये आप लोगों की 10 लाख रुपए की पर ईयर की निधि हो गई है, आप लोग ये टूटा फूटा पत्थर नहीं डलवा पा रहे हैं, अब ये डलवाइए कराइए, तो ये अभी कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और पब्लिक को भी समझना चाहिए कि अभी इसमें समय लगेगा। समय तो ये 10 सालों से मांग, 8-10 सालों से 7-8 वर्षों से मांग चल रही है, कुछ नहीं हुआ है, तो हमको लगता है होना भी नहीं है। तो फिर ये ताज काहे लागत है? अभी ताज भाई ने उनका गौरव रावत जी का, माननीय विधायक जी का पैड देखा और माननीय मंत्री जी के उसमें उन्होंने सचिव जी को लिख दिया, तो उस पर उन्होंने मतलब भावनात्मक उत्सुकता से उन्होंने ऐसा बोला है। ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी नहीं है, MLC का मानदेय नहीं है, MLC का TADA नहीं है, उनकी तो हमको लगता है 5 करोड़ रुपए सालाना, 2.5 से 5 करोड़ रुपए सालाना निधि है MLC महोदय के लिए। हम लोगों से वोट लेकर के वो जाते हैं, हम लोगों की बात को उनको सदन में उठाना चाहिए, लेकिन एक भी हम जो है 2007 से 7 वाली सभासद में भी प्रतिनिधि रहे, 11-12 वाली सभासद में मैं खुद सभासद रहा हूँ, 17 वाले में भी मैं प्रतिनिधि रहा हूँ और अभी मैं प्रतिनिधि सभासद प्रतिनिधि हूँ। कुल मिला के 4 बार से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों की बात को 3 MLC हमारे कार्यकाल में 3 MLC हम लोगों से वोट लेके गए और हम लोगों को ठगा छोड़ दिया। हम लोगों की बात उठाने के पास उनका टाइम नहीं है। केवल उनका मानदेय बढ़ाना हो तो अभी सारे सदनों में वो अपना पास करा लेंगे। जैसे अभी विधायकों का, सांसदों का शायद कुछ मामला चला, मानदेय बढ़ा, उन्होंने अपनी बात कर ली, अपना बढ़वा लिया, उसमें सारे दल एक हो गए, उसने अपना बड़ा। लेकिन इसमें नहीं होता, सभासदों के लिए कोई नहीं सोचता, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। गलत ना कहे, वो बुज़दिल है हमारे लिए। अगर गलत हो रहा है तो गलत अपनी आवाज अगर मैं कह रहा हूँ तो उसको तो देखो बाद में कहूँ चेयरमैन फोन ना करें आपका। फोन करेंगे तो क्या है, अपने लड़ाई जनता के लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा है। सभासदों के अधिकार शून्य है, हमेशा से शून्य रहे। सभासद कोई एक ईंट भी नहीं लगवा सकता अपने घर। अच्छा, अधिकार चेयरमैन से कह देगा तो लग जाएगा सर। प्रस्ताव के अलावा सभासद कुछ नहीं कर सकता है। चेयरमैन के सदस्य आते हैं, सभासद का कोई चेयरपर्सन तो है तो ना कोई साइनिंग अथॉरिटी है, तो इसी वजह से सभासद का कोई मतलब नहीं है। बस ये जनसेवा है, जनसेवा निभा रहा है, जनता चाहती है तो यहाँ भेजती है, नहीं जनता की लड़ाई करने आता है। अब देखा मैं बेचारे सभासदन का दर्द सुनो भैया, इनका कोनो बकता सुने वाला नहीं, इनकी समस्या समाधान करे वाला नहीं, इनका मुद्दा उठाए वाला नहीं, लेकिन हम उम्मीद करब कि MLC साहब सुनिए, विधायक जी सुनिए, सांसद सुनिए और सभी लोग बकायदा देखा तो सदन में अब की बार सभासदन का मुद्दा उठाई है। वो कब है बेचारे सभासद, आप बीती कहाँ सुनावे कहाँ बतावे, लेकिन हम भैया सुनेबा भैया सबकी बात, लेकिन देखा तो ज्ञानू भाई मिल जाते, बहुत पुराने सभासद हैं, तनिक सुनो का कहते हैं या तो बहुत गजब की बात बतावती है। का विधायक गौरव जी का जो है हमने ये लेटर पढ़ा है, हमारे ग्रुप में चल रहा है, ठीक है ना, उसको भेजा गया है, हमारे मंत्री जी ने जो है प्रमुख सचिव को लिखा है आवश्यक कार्रवाई। तो मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारी पालिका निधि है, ठीक है ना, इस पर हमारा शासन या मंत्रालय नगर विकास से हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है। ये निधि होती है, सांसद निधि होती है तो साथ में पैसा उसका देता है। इसमें तो ऐसा कुछ जिक्र है नहीं, इसमें कहा कि वोट फंड ही देगा पैसा, वोट फंड से ही मांग की गई है, वो जो गलत है। वोट फंड क्यों मांग की है, तो वोट फंड नगर पालिका का सदन का है। हम ये तो ऐसा मेरी इनकम के ऊपर है, मेरी इनकम के ऊपर है। हमारा अगर बोर्ड रिच है, हम उसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, मरम्मत के लिए कर सकते हैं, एक रोडों के लिए कर सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध शासन से या नगर विकास से कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, मतलब मरम्मत के लिए और जो मोहल्ले में जरूरत है उस हिसाब से। तो ये वोट फंड क्यों लिखा उन्होंने, इस पर प्रतिबंध नहीं है। उनको तो अलग से निधि मांगना चाहिए था। और मान लीजिए शासन आदेश कर देंगे, मान लीजिए इसका बहुत सी नगर पालिका टाउन एरिया है जहाँ पर 2-2 लाख काम सालाना कराने में दिक्कत आती है, इतनी आय और उनकी इनकम नहीं है। अब नगर पालिका परिषद जो है हमारा, हाँ, जैसे कई नगर पंचायत हैं, वहाँ के सभासदों को पैसा देने के लायक उनके पास पैसा नहीं, तो कहाँ देंगे? उनका कलेक्शन बोर्ड डीड में नहीं आ पाता इतना ज्यादा, कैसे पास कर लेंगे वो बेचारे। अगर शासन ने कहीं मर दिया कि 10 लाख प्रत्येक नगर पालिका नगर पंचायत में या 5 ही लाख मान लीजिए, ठीक है ना, जो बोर्ड रिच है, ये तो 10 लाख बता रहे हैं कि बोर्ड फंड 10 लाख रुपए तो मांग की है ना उन्होंने, हाँ, निधि। तो ये पर हमारा प्रतिबंध नहीं है हमारे बोर्ड में, ना शासन का कोई रोक है। हम जब चाहे इसको पास करते हैं, परंतु हमारी इनकम के हिसाब से ही उसको पास करेंगे। हमारी पालिका निधि है, हमने 3-3 लाख रुपए पास कराए थे सालाना मरम्मत के लिए, सभी वार्डों में कराया भी गया है, कई बार हो चुका है, ठीक है ना। अब हम पहले कार्यकाल में इस कार्यकाल निगम की जो इनकम अरबों में है, वहाँ के 80-90 लाख में प्रत्येक वार्ड का जो है निधि पास करा रखे हैं, हर साल पास करा लेते हैं। पार्षद जो पार्षद जो होते हैं वह हर साल जो है
वहाँ जो उनकी निधि से काम होता है, मुझे शासन का कोई थोड़ी उसमें जो प्रतिबंध है। अच्छा, तो आपने जब पास करवा था तो इस कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में? पिछले कार्यकाल में। पिछले इस कार्यकाल में अभी तक हुआ ऐसा? नहीं, अभी पास हुआ, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी तो कहते ठीक है आप लोग पास करा लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा, चेयरमैन तैयार? बिल्कुल तैयार। तो कितनी की उम्मीद, 3 लाख बढ़ाएंगे, 10 लाख, कितना? देखिए हमारी इनकम क्या है ये तो हमारे लेखाकार विभाग बताएगा कि हमारी सालाना इतनी इनकम है, हम इतना तब पास करा लेंगे, तब भी हमारे अन्य जैसे डीजल पेट्रोल का खर्चा, जैसे ताज तो बता रहे कि 10 लाख रुपए पास हुई, हम यही बात स्वागत करे खातिर उछल कूद रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं इस समय। देखिए ये ताज की अपनी बात है, हाँ। वो स्वयं खुद जाने। हम तो मतलब अभी लेखाकार ही बता पाएगा, इससे नहीं पता चलेगा? लेखाकार ये बताएगा कि हमारी सालाना इनकम कितनी है और हम अपने वार्डों के लिए कितना विकास कार्य के लिए कितनी निधि हम पास कर सकते हैं, जो इजीली काम भी हो जाए और काम करने वाला ठेकेदार का भुगतान भी हो जाए। तो जरूरी नहीं कि 10 लाख हो, 3 लाख 2 लाख भी हो सकता है। हमारी ज्यादा इनकम होगी तो हम 20 लाख पास करा देंगे। नगर निगम ने 90 करोड़ लाख रुपए पास कर रखा है। अच्छा, हर साल काम होता है। जो वहाँ के पार्षद वगैरह सभासद? हाँ, जो वहाँ पार्षद प्रत्येक वार्ड में पास करा रखा है, उनकी अरबों खरबों की इनकम है सालाना, तो वो करा रखे हमारी। तो यहाँ जब लेखाकार बताएगा उस हिसाब से बैठोगे फिर जाकर पता उस चलेगा हिसाब से कि हमारी इनकम कितनी है, हम इतना काम कितना करा सकते हैं। तो मतलब जनता उम्मीद रखे कि ऐसा हो सकता है? हमारी जो इनकम, तो जनता उम्मीद रखे आपसे कि ऐसा हो सकता है, होगा ना? जनता उम्मीद रखे। अब जानू भाई की बात सुना भैया, बाकी आपकी कार कमेंट तो हम गए होते आपका बता दी कि देखो भैया बाराबंकी में ताजबार इनके बयान के बाद अब बाकायदा बाराबंकी के सभासद और पूरी सच्चाई बताई कि देखो भैया अभी बाकायदा 10 लाख की निधि नहीं मिली है, बाकी भैया जो कुछ है वो बाकायदा बोर्ड फंड से मिलती है, वही के माध्यम से सब काम होती है। बाकी तुम लोग की कार कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी शेयर करा, बाकी हम फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, फॉलो कर ले हमका।